हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 11 के जो फाइन आर्ट्स के बुक है एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, उस बुक के थर्ड चैप्टर आर्ट्स ऑफ मौर्यन पीरियड, उस चैप्टर को हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। तो पिछले क्लास में सारनाथ के जो लायन कैपिटल है उसके बारे में हम डिस्कस करे थे। तो इसी क्लास में हम यक्ष यक्षिनी एंड कुछ केव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। Large statues of yakshas and yakshinis are found at many places like Patna, Vidisha and Mathura। तो यक्ष एंड यक्षिनी के जो मूर्तियां हैं वो पाटना, विदिशा एंड मथुरा में पाए गए हैं। दिस मोनूमेंटल इमेजेस आर मोस्टली इन द स्टैंडिंग पोजीशन। तो ये जो मोनूमेंटल स्टैचूज है वो स्टैंडिंग पोजीशन में है एंड इसके जो सरफेस होते हैं मूर्तियां के वो पॉलिश्ड है। दीदरगंज के जो यक्षिनी फिगर है वो इसके एक बेहतर एग्जाम्पल है। Terracotta figurines show a very different delineation of the body as compared to the sculptures. Depiction of a monumental rock-cut elephant at Dholi in Odisha shows modeling in round with linear rhythm। तो यहाँ पर अशोकन रॉक एडिक्ट के बात हो रहे हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है धौली ओडिशा। इसमें एक एलिफेंट का रॉक कट एडिक्ट है। और जो इम्पोर्टेंट है वो है बराबर हिल्स नियर गया इन बिहार, जो लोमस ऋषि केव नाम से जाने जाते हैं। और इसके एंट्रेंस सेमी सर्कुलर चैत्य आर्क से डिजाइंड है। द इंटीरियर हॉल ऑफ दिस केव इज रेक्टेंगुलर विथ अ सर्कुलर चेम्बर एट द back। The entrance is located on the side wall of the hall। The cave was patronized by Ashoka for the आजीविका sect। तो ये जो केव है इसके जो रक्षणाबेक्षण थी वो ग्रेट एम्पेरर अशोका ने करते थे। एंड ये जो आजीविका सेक्ट है ये जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के टाइम पर ही इमर्ज हुए थे। यहाँ पर और एक न्यू टर्म आए हैं चैतस। तो इसका मतलब होता है हॉल फॉर वर्शिप या प्रार्थना कक्ष। Due to the popularity of Buddhism and Jainism, stupas and viharas were constructed on a large scale। तो ये जो स्तूपा है एंड विहार है वो क्या है वो हम पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्तूपा जो है वो मेडिटेशन या जो पूजा पाठ है इसके लिए यूज़ होते थे एंड जो विहार है वो मॉन्क वहाँ पर रहते थे, मतलब वो ड्वेलिंग प्लेस है। राजगृह, वैशाली, कपिलावस्तु, कुशीनगर, पावा, यहाँ पर जो स्तूपा है वो कंस्ट्रक्ट हुए थे। और गंगेटिक वैली में जो आउटसाइड का पार्ट है वहाँ पर भी लाइक अवंती एंड गांधार यहाँ पर भी स्तूपा को देखने को मिलते हैं। स्तूपा, विहार एंड चैत्य आर पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन मोनास्टिक कॉम्प्लेक्सेस बट द लार्जेस्ट नंबर बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट रिलीजन। तो स्तूपा एंड विहार चैत्य ये जो है ये बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दोनों का ही है, लेकिन जो लार्जेस्ट नंबर है वो बुद्धिस्ट रिलीजियन के देखने को मिलते हैं। 3rd सेंचुरी BC के जो स्तूपा का स्ट्रक्चर है उसका एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है बैरत इन राजस्थान। इट इज़ अ वेरी ग्रैंड स्तूपा हैविंग अ सर्कुलर माउंट विथ अ circumambulatory path। द ग्रेट स्तूपा एट सांची, which will be discussed later, was built with bricks during the time of Ashoka and later it was covered with stone and many new additions were made। तो राजस्थान के बैरत के जो स्तूप है एंड सांची का जो स्तूप है दोनों ही अशोका के टाइम पर बनाए गए थे। तो ये जो दो पिक्चर है, एक है उड़ीसा के जो धौली के एलिफेंट रॉक एडिक्ट के बारे में हम पढ़े उसका पिक्चर एंड सेकेंड है लोमस ऋषि केव्स के एंट्रेंस का पिक्चर। ये है लायन कैपिटल के पिक्चर जिसको नेशनल एम्ब्लेम के रूप में एडप्ट किया गया है। द लायन कैपिटल डिस्कवर्ड मोर देन 100 years एगो एट सारनाथ नियर वाराणसी। तो ये जो लायन कैपिटल है ये वाराणसी के पास डिस्कवर्ड किया गया था। is generally referred to as Sarnath Lion Capital। This is one of the finest examples of sculpture from the Mauryan period। और ये क्या दर्शाते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तनम बुद्ध। The capital was built by Ashoka। The capital originally consisted of 5 component parts: the shaft, which is broken in many parts now, a lotus bell base जिसको हम abacus बोले थे, a drum on the bell base with 4 animals proceeding clockwise, the figures of 4 majestic adorned lions and the crowning element। Dharmachakra, a large wheel, was also a part of this pillar। और इसकी जो शेफ्ट है वो मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक का मतलब एक ही जो रॉक है उसको काट करके ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको बनाए गए थे।
Capital has four lions firmly seated back to back on a circular abacus. The lion figures of the capital are very impressive and massive. The monumentality of the image is easily noticeable. Their facial impression is very strong. The inverted lines of the lips and its subsequent effect of projection at the end of the lips show the sculpture's observation for naturalistic depiction. The surface of the sculpture is heavily polished, which is typical of the Mauryan period. तो ये है लायन कैपिटल जो सारनाथ में है उसका एक डिटेल डिस्क्रिप्शन। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अब डिस्कशन होगी दीदारगंज के यक्षिनी को लेकर। तो ये जो पीक है ये है दीदारगंज के यक्षिनी। The life-size standing image of a Yakshini holding a Chauri fly whisk from Didarganj near modern Patna is another good example of the sculptural tradition of the Mauryan period. तो ये जो फ्लाई whisk होता है वो जनरली हॉर्स हेयर से बने होते हैं एंड इसका काम होता है जो इंसेक्ट्स है उसको दूर रखना। तो ये पाटना म्यूजियम में है। इट इज़ अ टॉल वेल प्रोपोर्शनड फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर इन राउंड मेड इन सैंडस्टोन विद अ पॉलिश्ड सरफेस। तो सैंडस्टोन से बने हुए हैं। दिस छौरी इज हेल्ड इन द राइट हैंड व्हेयरएज द लेफ्ट हैंड इज ब्रोकन। तो लेफ्ट जो हैंड है वो ब्रोकन है एंड राइट हैंड में ये छौरी है। The face has round, fleshy cheeks, while the neck is relatively small in proportion. The eyes, nose, and lips are sharp. Folds of muscles are properly rendered. The necklace beads are in full round, hanging to the belly. तो ये जो है ये है यक्षिनी की जो इमेज है उसके फुल डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर तो समझाने के लायक कुछ है नहीं, तो ये खुद अच्छे से एक बार पढ़ लो। In the subsequent centuries, stupas were elaborately built with certain additions like the enclosing of the circumambulatory path with railings and sculptural decoration. There were numerous stupas constructed earlier, but expansions or new additions were made in the 2nd century BCE. The stupa consists of a cylindrical drum and a circular under with a harmika and chhatra on the top, which remain consistent throughout with minor variations and changes. तो ये जो है ये स्तूपास का जो स्ट्रक्चर है उसका डिस्क्रिप्शन है। ये हर्मिका अंडा ये जो कुछ है ये हम बाद में पिक्चर से समझेंगे। ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ बुद्धिज्म बुद्ध इज डिपिक्टेड सिम्बॉलिकली थ्रू फुटप्रिंट्स, स्तूपस, लोटस थ्रोन, चक्र एट्सेट्रा। तो ये जो है फुटप्रिंट्स, स्तूपस, लोटस थ्रोन ये सिम्बॉलिज्म है। Events from the life of the Buddha, the Jataka stories were depicted on the railings and Toranas of the stupas. तो बुद्धा के लाइफ के जो इवेंट्स हैं उसका वर्णन है जातक स्टोरीज। While events from the life of the Buddha became an important theme in all the Buddhist monuments, the Jatak stories also became equally important. और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जैसे महापरिनिर्वाण मतलब बुद्धा के डेथ, और धर्मचक्र प्रवर्तन मतलब जो फर्स्ट सारमोन थी, ये याद रखना। और जातक स्टोरीज़ की भी कुछ जो डिवीज़न है जैसे सीबी जातक, शमा जातक, रूरू जातक, ये भी याद कर लेना। तो ये है बुद्धिस्ट स्तूपा के स्ट्रक्चर। एकदम ऊपर है छतरी, उसके नीचे जो है उसको बोलते हैं हार्मिका, और जो ओवल टाइप का शेप है उसे बोलते हैं अंड, और जो एंट्रेंस गेट है वो है तोराना, प्रदक्षिण करने के लिए प्रदक्षिणा पथ, एंड इसे बोलते हैं वेदिका। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हो तो ज़रूर लाइक करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।